तो चलिए एक बार स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। जो सा डे का मोमेंटम मैंने लास्ट टाइम बताया था उसको हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या हमारी डायरेक्शन में प्राइस गया है। और सेम हमने जैसी एनालाइजेशन करी थी 1 डे टाइम फ्रेम पे कि हमें वो इंट्राडे के लिए बेस्ट जो से चांसेस थे, जैसे मैंने बताया था कि या तो प्राइस कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर हमें डाउन की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या हम उस लेवल को भी चेक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कल के लिए हम स्टॉक्स देखेंगे इंट्राडे में। ये लेवल भी बहुत क्रूशियल लेवल था जैसा मैंने आपको बताया था, इस लेवल पर। और प्राइस कल किस 7 मार्च यहाँ पर क्लोजिंग थी अपसाइड में। सेम प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करता हुआ डाउन की सिचुएशन बनाई। प्राइस 10,593 से गिर के 482, मतलब 100 पॉइंट का प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ये एक कंसोलिडेशन फेज ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट के कंसोलिडेशन फेज है। रीज़न इसमें क्या है, इसमें रीज़न ये है कि इतना बड़ा स्टॉक, इतने बड़े प्राइस का स्टॉक, उसको मिनिमम कम से कम 400 से 500 रुपये गिरना चाहिए तब जाके उसमें डाउनफॉल की सिचुएशन देखने को मिलती है। बट 100 पॉइंट इसमें गिरना एक कंसोलिडेशन इसको फेज को देखने में आता है, और कुछ भी इसमें प्राइस में नहीं है। मिनिमम 400-500 तो होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है। देखो 100 पॉइंट तो नॉर्मल स्टॉक भी कई बार 100 पॉइंट नॉर्मल दिखते हैं कि वो गिर जाते हैं, बट ये तो बहुत बड़ा 11,000 रुपये का स्टॉक है मिनिमम 10,500। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि सेम आप अगर देखें तो प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट कर रहा था, सेम अगेन यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्ट किया। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन या हम एक इसका हाइयर हाई पे भी जैसे रिजेक्शन मिली है, तो सेम हम इसको अगर ट्रेंड लाइन के इसके हाई कनेक्ट करते हुए अगर हम देखें तो प्राइस ने सेम उसी लेवल से रिजेक्शन फेस की है। और अगर यहाँ से हम इसको सेम सेम हमें यहाँ पर एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे प्राइस ने यहाँ पर इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिला है। पैटर्न से हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को यहाँ पर मिला, और बहुत ही अग्रेसिवली फॉल है उस, यहाँ तक कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने पुल बैक भी लिया और अगेन फॉल करने की सिचुएशन में तो प्राइस हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप क्लियरली देखें प्राइस ने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, सॉरी स्पोर्ट पे अपना सपोर्ट लेवल पर फिर से इसने रिजेक्शन फेस की, यहाँ पर एक राउंड अप करके फिर से रिजेक्शन फेस की। सेम प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता सपोर्ट लाइन पे हमें दिखा और पुल बैक लेके भी रिजेक्ट होके आता दिखा हमें यहाँ पर। तो ये हमें क्लियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि प्राइस कहाँ से अपना लो पॉइंट यहाँ पर दिखा सकता है। प्राइस कैसे अपना यहाँ पर देखो, प्राइस की डाउन जाने की सिचुएशन हम देख सकते हैं 10,360, बट मोस्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टॉक दैट टाइम प्राइस में आप कंसोलिडेशन देखें, बहुत खतरनाक का कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत खतरनाक। अगर आपको इसमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले तो 10,450 पे आप इसको रिजेक्ट रिजेक्ट होता देखेंगे। अगेन ये प्राइस रिजेक्शन फेस करता हुआ डाउन टू डाउन, देखो इसमें एक सिंगल मूव आएगी जो सी आपको देखने को मिलेगी, बट ये मोस्टली टाइम कंसोलिडेशन में रहेगा, बट एक अग्रेसिवली आपको सिंगल कैंडल के साथ मूव आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं तो आपको उसी लाइन पे उसी टाइम पे आपको उस कैंडल्स के अंदर ही आप उसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं स्टॉक, थोड़ा सा रिस्की। बट आप अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने इसको प्राइस को आपने BTST कर रखा है, बाय टुडे सेल टुमारो करने के लिए, तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी आपको आराम से मिलेगी ही मिलेगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस को इस लेवल पर होल्ड करना है, उसके बाद हम इसमें अपसाइड की रैली देख सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है। बट इस प्राइस ने इस लेवल को ही ब्रेकआउट दे दिया, तो हम इसको प्रॉपर वे में जल्दी से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस ने हमारी डायरेक्शन में जाते हुए फर्स्ट कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट किया। अगेन अगेन प्राइस हमें यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग हो सकती है, प्राइस भागने के लिए रेडी हो सकता है। तो देखते हैं, चलिए इसको। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस ने इस लेवल से रिजेक्शन लेता लेता प्राइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पुल बैक करने का ट्राई करेगा, बट नहीं, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेस करते हुए स्मॉल स्मॉल बनाते हुए लोअर लो, प्राइस ने वन वे की डाउन ट्रेंड की रैली हमें दिखा दी है। क्लियरली इंडिकेशन के साथ प्राइस ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड का मोमेंटम हमें दिखा दिया। लोअर लो बनाता हुआ प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया। जी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे पैटर्न को देखते हैं तो ब्रेकआउट तो उसने फर्स्ट कैंडल के साथ ही कर दिया था। आज तो उसने और भी डाउन ट्रेंडिंग की मूवमेंट दिखा के प्राइस को रिजेक्ट करके इसने हमें बिल्कुल लो लेवल पे यहाँ पर खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छी मूव आई है, बहुत ही अच्छी मूव आपको देखने को मिली टाइटन के अंदर, बहुत अच्छी। इस लेवल को टच करने के लिए प्राइस ने, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी कंसोलिडेशन भी हुई। उसके बाद प्राइस अगेन प्राइस ने डाउन ट्रेंड हमें दिखाया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। प्राइस ने प्रॉपर एग्रेशन के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दी, प्रॉपर एग्रेशन के साथ। बहुत अच्छी मूव इसमें देखने को मिली। सेम जैसा कि मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया था, सेम वैसे ही वर्क हुआ, सेम वैसे। ऐसे और भी स्टॉक हैं, तो चलिए पहले कल के लिए हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। ट्रेंड के साथ प्राइस ने, देखो आप क्लियर देखो कि यहाँ पर क्या पिक्चर बनती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। अब क्लियरली देखो यहाँ पर प्राइस ने अपने ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट लिया है, ट्रेंड के साथ प्राइस में ब्रेकआउट आया और फर्स्ट टाइम इसको टच करने के कारण प्राइस ने इसको रिजेक्शन दे दी है। प्राइस ने इस लेवल पर प्राइस ने रिजेक्शन ली है। देखो इसमें दो चांसेस थे, जैसे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बनती आ रही है, प्राइस ने इस लेवल पे रिजेक्शन खाई है। सेम यहाँ पर अगर ग्रीन साइड में, अगर आप अप साइड में देखें तो आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है जिसमें प्राइस 92 रुपीज़ के से रिजेक्शन खाता हुआ 91 पे आ गया। पूरे 1 रुपीज़ की यहाँ पर रिजेक्शन सेम 2 दिन हुई है। तीसरे दिन आज इसमें डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिला। ये लेवल जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेशन करके एक हायर हाई चांसेस बनाता है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो हम पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें, इसमें दो लेवल्स हो सकते हैं पीएनबी में। ये बॉक्स का एरिया अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन एरिया है। इसके ऊपर प्राइस ने पुल बैक ले लेके प्राइस ने हायर हाई बना के सिचुएशन हमें दिखाई है।
सेम प्राइस हमें अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर जाता दिखता तो इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस हल्का सा यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन खाता हुआ प्राइस हमें वापस से अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लेवल को प्राइस टच करने के लिए आएगा और यहाँ पर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे ही रिजेक्शंस देखने को मिलेंगी हम यहाँ पर अपसाइड की डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं और हम हायर हाई के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसमें हम बहुत अच्छी एक मूव इसमें कैप्चर कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छी मूव इसमें बनने वाली है, पहले एक डाउन ट्रेंड की उसके साथ ही, बट अगर हम इसमें एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है जिसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है कि अब इसमें एक नेगेटिव बात जो सी आ रही है कि प्राइस नीचे आएगा इसको टच करने के लिए, बट अगेन अपसाइड में भागेगा, इस लेवल पर रिजेक्शन करके प्राइस फिर से अगेन इसको टच कर सकता है, जो सी इसमें पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज में आपको एक दिन का और लो देखने को मिलेगा, अगेन उसके साथ ही आपको क्या पता रिवर्सल भी साथ के साथ आपको रिवर्सल देखने को मिले। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि प्राइस एक कैंडल जैसे इतनी लेंथ की मार सकता है, ये कितनी उसकी थी हाई 89 और लो था इसका 88, तो पूरे 1 रुपए की ये लो थी। तो अगर हम देखें 88 से 88 60 से 87, मतलब कि 1 रुपये 60 की अपना वो है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक यहाँ तक की मार के पूरे 1 रुपए की उसके साथ स्मॉल कैंडल के साथ यहाँ पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे और अगेन हमें हाइयर हाई के साथ हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिले। तो पीएनबी में ये चांसेस लग रहे हैं क्योंकि प्राइस एक बार अगेन यहाँ पर एक लोअर हाई बनाने के लिए इसको दोबारा टच करने के लिए प्राइस आएगा क्योंकि उसको और डाउन ट्रेंड में जाना है। तो इसमें हमें एक दिन के अंदर रैली देखने को मिल सकती है। कल पॉसिबिलिटीज़ हैं, कल पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि देखो प्राइस को वहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस, तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नहीं तो 2 दिन के अंदर ये प्राइस ऊपर जाके टच करेगा अगेन, उससे फिर फॉल करेगा, सेम सिचुएशन। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड क्लियरली क्लियरली क्लियर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरे माइंड से एक बात निकल गई थी, अब मेरे को प्रॉपर वे में क्लियर हो गया कि देखो प्राइस क्या करना चाह रहा है। मैं अभी ट्रेंड लाइन को भूल गया था, ट्रेंड लाइन प्रॉपर वे में यहाँ पे साफ साफ बनती हुई दिख रही है, मैं इस ट्रेंड लाइन को भूल गया। सेम यहाँ पर देखो प्राइस ने कंसोलिडेशन करके नीचे ब्रेकआउट किया, स्मॉल कैंडल्स बना के यहाँ पर रिजेक्शन कर करके ब्रेकआउट किया प्राइस ने। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है, बहुत अच्छी और क्लियरली जो हमें दिखती है, क्लियर सिचुएशन हमें यहाँ पर बनती हुई दिखती है। कल का थोड़ा सा डाउन का फॉल इसमें देखने को मिलेगा। तो तभी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने जो से आपके फेवरेट स्टॉक हैं, जो से आप स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम अच्छा दिखता है, प्राइस एक्शन प्रॉपर वे में दिखता है, तो आप उसमें ट्रेड आप पर्सनली उसमें उन स्टॉक्स में आप ट्रेड करें। तो आपको एक बहुत अच्छी, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें सेम उसी में करें, क्योंकि आपको देखो उसमें उन स्टॉक्स की आपको अगर आप डेली बेसिस पे आप एनालाइजेशन करते हैं तो आपको उसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी उन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपकी एनालाइजेशन दिन रात आपने उन्हीं में एनालाइजेशन करी, तो आपको उनके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कंसोलिडेशन आपको उनकी प्रॉपर वे में आपको पता होगा कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। अगर आप उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करते हो तो आप अपने पर्सनली जो से स्टॉक्स हैं आप उनको फोकस करो, आप उन्हीं को ही देखो। तो पीएनबी में बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेड आपको मिल सकती है पीएनबी में। सेम देखो अगर हम थोड़े स्टॉक भी एनालाइज करके देखते हैं, थोड़े कुछ स्टॉक भी एनालाइज करके रखते हैं, तो हमें यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर ये मिल जाता है कि हमें डायरेक्शन का, हमें ट्रेंड का प्रॉपर वे में पता लग जाता है, सेम जैसे ही मैंने आपको बताया। प्राइस हमें ऐसे ही बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्राइस की अगर हम इतनी शार्प डाउन ट्रेंड ना दिखा के प्राइस को अगर हम थोड़ा सा स्टेयर्स की तरह अगर रखें,
तो प्राइस हमें इस लेवल पर भी रिजेक्ट होता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर हम देखें कि प्राइस में कोई सपोर्ट लेवल तो नहीं है, तो हाँ इसमें सपोर्ट लेवल्स भी हैं। सबसे पहले जो सा सपोर्ट लेवल है वो इस प्राइस का सपोर्ट लेवल है। अगेन आपको जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, आप इस लेवल पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं सेम जैसे आप हुए हैं। ये पॉइंट्स बहुत क्रूशियल, बहुत ज़्यादा क्रूशियल। वीकली पे सेम ऐसे अभी मंथ की फर्स्ट डे पे ही 10 तारीख, आज सोमवार है, और साथ की साथ प्राइस ने रिजेक्शन कर दी साथ की साथ। तो सेम आपको यहाँ पर एक विक बनती हुई दिखी और प्राइस अगेन आपको भागता हुआ नजर आए। वन ऑफ द बेस्ट इसमें पॉसिबिलिटी आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, आपको नजर आ रही है। तो सेम हम आपको इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं। हमें सिर्फ फोकस करना है सपोर्ट लेवल पर, इसके डिमांड जोन पे, इसके सप्लाई जोन पे। सेम एक रिजेक्शन लेवल्स भी था यहाँ पर एक, इसके कारण भी प्राइस ने यहाँ पर फॉल किया। सेम आपको हल्के से डाउन के साथ प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ कल नज़र आए। नहीं तो प्राइस यहाँ पर कल की डेट में हमें टच करने के बाद अपसाइड में जाएगा, बट कल की डेट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फर्स्ट बिग रेड कैंडल देन कंसोलिडेशन, फर्स्ट बिग रेड कैंडल देन कंसोलिडेशन। अगेन नोटिस, नेवर इन ट्यूसडे मार्केट ब्लडी मार्केट, इन ट्यूसडे मार्केट सो ब्लडी मार्केट। अगेन आपको कल इसमें बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई नजर आए कि प्राइस लो मार के नीचे भी जा सकता है, अगेन यहाँ से फिर कर्व लेके वापस मुड़ सकते हैं, हमें चांसेस मिल सकते हैं। बट कल डाउन ट्रेंड भी बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड, तीनों मूव यहाँ पर नजर आ रही हैं। बट कल कंसोलिडेशन होने के चांसेस भी, पॉसिबिलिटीज भी बहुत हैं। बट आपको डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, जैसे प्राइस ने रिजेक्शन फेस किए, जैसे प्राइस ने रिजेक्ट किया है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कल डाउन ट्रेंडिंग की, अगर हम मोमेंटम के साथ यहाँ पर वर्क करें तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है। क्लियरली हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड के चांसेस यहाँ पर ये रूरल कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हमें बनाता हुआ दिखा रहा है। क्लियरली क्लियरली अगर आप देखें प्राइस कैसे रिजेक्ट हो रहा है, कैसे इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, अगेन वहाँ पर उसने अप जाने का ट्राई किया, साथ ही साथ रिजेक्शन, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। बहुत अच्छा, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 402 पे, स्टॉप लॉस हमारा सेम ऊपर 406, तो प्राइस 393। आपको इसमें 8 पॉइंट्स आपने इसमें कैप्चर की, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिला, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन। अगेन इसको टच करने के बाद कंसोलिडेशन ही साफ साफ इसमें नज़र आ रही है, नहीं तो प्राइस नीचे का ब्रेकआउट देके नीचे की साइड को भागेगा। सभी स्टॉक्स ने आज दिखा दिए, सभी स्टॉक्स ने आज अपना जलवा दिखा दिए। डाउन ट्रेंड की सिचुएशन सभी स्टॉक्स में आपको प्रॉपर वे में देखने को मिली, बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइस ने फॉल डाउन किया। जैसे देखो वो प्रो रियलिटी को मैंने कितने टाइम से कैप्चर किया, उसमें मोमेंटम्स हमें, उसमें लेवल्स हमें, सिचुएशन हमें साफ साफ यहाँ पर क्लैरिफाई होने लगी। इसमें प्राइस हमें इस लेवल से जैसे ही बनता हुआ दिखा, प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर हाइयर हाई पे ब्रेकआउट दिया, टच करके फिर से अग्रेसिवली प्राइस अपसाइड में भागा। बट इस लाइन को टच करने के लिए प्राइस ने ऐसी की सिचुएशन नहीं बनाई, एकदम से फॉल किया, 2350 से प्राइस फॉल होता हुआ 1700 पे आ गया। मतलब कि ये प्राइस 500 पॉइंट वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें 500 पॉइंट ये रोंग वे में चला गया था, जिसके कारण इसको वापस अपनी कंसोलिडेशन में अपने लेवल्स पे इसको वापस आना पड़ा। ये रीज़न हो सकता है। सेम ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम बहुत क्रूशियल लेवल है।
HCL में भी डाउन ट्रेंड प्रॉपर वे में सभी स्टॉक देखो, प्राइस हल्का सा पुल बैक करनी है, बट कल खून की नदी भी बह सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है कल। कंसोलिडेशन नहीं तो डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन नहीं तो डाउन ट्रेंड, सारे स्टॉक डाउन में है भाई। सारे स्टॉक्स डाउन में है। HCL अगेन, HCL भी यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग दिखा रहा है। हमें इसमें चांसेस, हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिल सकता है। 3300 पे स्टॉक गिर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत खतरनाक, इसमें फॉल की सिचुएशन आ सकती है। ये प्राइस का रिजेक्शन एरिया, सेम प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक करने का ट्राई किया। ब्रेकआउट भी देखने को मिला है अगेन। अगेन प्राइस इस लेवल को भी रिजेक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं। प्राइस जो सा गिरेगा, प्राइस हमें 3300 के पास गिरता हुआ डाउन की सिचुएशन में जाता हुआ दिख सकता है। सेम एक्टिव पॉइंट्स इसमें प्रॉपर वे में नज़र आ रहे हैं। कल मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। कल मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। गेल में हमें पॉसिबिलिटी अपसाइड की दिख सकती है। गेल में पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपसाइड में मार्केट जा सकती है गेल की डायरेक्शन में। गेल में बाइंग का मोमेंटम हमें साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बट अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, बट प्राइस लोअर लो बनाता हुआ ही प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने जैसे ही रिवर्सल लिया अप साइड में, एक उसने हायर हाई की सिचुएशन बनाई, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन की। यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है इस लेवल पर। पहले कभी भी किसी ने ऐसा किया? यहाँ पर इसके प्राइस ने कंसोलिडेशन भी करनी स्टार्ट कर दी। इस ट्रेंड को अगर हम देखें, यहाँ हमें साफ ही क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि प्राइस ने इस लेवल पर जैसे ही ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर इसने पुल बैक लिया, और पुल बैक के साथ इसने लोअर हाई बनाकर यहाँ पर हमें हाइयर हाई की सिचुएशन मिल सकती है, जिसमें प्राइस हमें ग्रीन कैंडल के साथ अप जाता हुआ दिखे। बट यहाँ पर सेम हमें कंसोलिडेशन, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो कंसोलिडेशन का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो गेल में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें बनती हुई दिख सकती है, अगर हम यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को कैप्चर करें अपसाइड की साइड, अपसाइड की डायरेक्शन में। सेम प्राइस हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ हायर हाई बनाता हुआ देखिए, और प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड में भागे। तो गेल में अपॉर्चुनिटी साफ साफ यहाँ पर दिखती है, अपसाइड की डायरेक्शन प्रॉपर वे में बनती हुई दिखती है। बट अभी के लिए जैसे ही मार्केट को ट्रेंडिंग अगर होना है तो उसको कल कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। अगर मार्केट पूरा भोकाल लेके आना चाहती है तो मार्केट के अंदर का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और एक बिग ग्रीन रेड ब्लड बाथ देखने को मिलेगा सबके पोर्टफोलियो में। अगर मार्केट की अप जाने की थोड़ी सी भी चांसेस हैं तो मार्केट कल कंसोलिडेशन करती हुई नजर आएगी, नहीं तो मार्केट कल ब्लडी बात करने जा रही है। तो आज के लिए स्टॉक एनालाइजेशन इतना ही, क्योंकि कल मार्केट कंसोलिडेशन होने के साथ साथ
डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखाएगी। अगर मार्केट में अप जाने के थोड़े से भी चांसेस हैं, बायर थोड़े से भी अग्रेसिव हैं, तो आपको कल कंसोलिडेशन होता हुआ साफ साफ दिखाई देगा।